हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसआरटेक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन यानी रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया, जो कि बड़ी खुशखबरी सामने कर छात्रों के लिए, जो लोग मतलब इसकी तैयारी कर रहे थे, जो लोग इसका वेट कर रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने कर रही है। बात करते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन कब चालू होंगे, मतलब कि इसके ऑनलाइन आवेदन चालू है। मतलब की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं सजन के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये आज की तारीख की जारी की नोटिस है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जारी की नोटिस है। बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो 16/3/2021 यानी कल से आपके आवेदन चालू हो जाएंगे। बात करते हैं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि क्या रहेगी, मतलब कि तो वो भी मतलब कल से चालू हो जाएगी। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के भाग 1 सबमिट करने की तिथि क्या रहेगी, तो वो 11/4/2021 यानी 11 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 11 अप्रैल तक। बात करते हैं यहाँ पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो वो 13/4/2021 रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब कि टीजीटी की मतलब की योग्यता की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए थी, हिंदी के लिए वो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी मतलब कि यहाँ पर जो है आपके पास मतलब कि बीए में हिंदी या फिर संस्कृत है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, या बीएड के साथ कोई अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अब अगर बात कर लें यहाँ पर गणित के लिए, तो गणित के लिए बीए अथवा बीएससी होनी चाहिए। गणित से आपके पास बीए अथवा बीएससी होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको बीएड होनी चाहिए। बात करते हैं अगर उर्दू के लिए, तो उर्दू के लिए बीए उर्दू विषय के साथ एलटी या बीटीसी बीएड या अन्य कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी उर्दू के लिए जो है बीए उर्दू में होनी चाहिए, या फिर मतलब कि आपके पास कोई अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास जो है बीएड भी होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर मतलब कि अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी में बीए अंग्रेजी में होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास मतलब कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिस्तरीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित, या फिर और साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपको बीएससी होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको जो है यहाँ पर बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यानी विज्ञान के लिए जो है भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ आपको जो उनकी बीएससी होनी चाहिए, और प्लस साथ में आपको जो बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किसी एक के साथ मतलब बीए होना चाहिए, ठीक है, इतिहास भूगोल के साथ बीएड होनी मतलब बीए होनी चाहिए, या फिर मतलब कि आपको राजनीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र के साथ आपको बीएड होना चाहिए। यानी जब मतलब कि सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे तब आपके पास मतलब कि इतिहास भूगोल में से किसी मतलब एक में होना चाहिए मतलब कि बीएड, या फिर मतलब कि राजनीति शास्त्र अथवा मतलब कि अर्थशास्त्र में किसी में होना चाहिए बीएड, यानी बीए होना चाहिए, और प्लस साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए यहाँ पर। अगर बात करें जीव विज्ञान के लिए, तो जीव विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी जो जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए। यानी लास्ट में जो है आपके पास जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस साथ में आपको जो है बीएड भी होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है मतलब कि टीजीटी के लिए जो है आपको पास बीएड भी होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर पदों की संख्या बात करें, तो पदों के लिए मतलब कि हिंदी में लगभग 1054 पद हैं, मतलब जनरल में बात करें ओबीसी में तो लगभग 400 पद हैं। ऐसे टोटल कुल मिला बात करते हैं तो 1700 पद हो गए। मतलब कि हिंदी में बात करते हैं, गणित में तो लगभग 1800 पद हैं, गृह विज्ञान में 600 के पद के आसपास है। वहीं बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो लगभग उनके जो है टोटल पद कितने हैं, 1300 पद है। इस प्रकार से लगभग जो आपके पद हो जाते हैं, तो लगभग जो है आपके जो है बालक वर्ग में लगभग 11,000 के आसपास पद, 11,195 पद हैं। वही बात करते हैं अगर बालिका वर्ग में जो है, तो बालिका वर्ग में लगभग 1408 पद है, ठीक है, बालिका वर्ग में जो है 1408 पद हैं, वो भी टीजीटी के लिए। अगर यहाँ पर बात करें आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया अनारक्षित के लिए जो रखी गई शुल्क रखी गई वो 700 रखी गई है, प्लस मतलब 50 जो चार्ज रखा गया मतलब कि ऑनलाइन शुल्क चार्ज रखा गया। इस प्रकार से जो है अनारक्षित के लिए 750 फीस है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जो है उनके लिए 450 फीस है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनके लिए जो है 750 फीस रखी गई। बात करें अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है उनके लिए भी 750 रखी गई है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है फीस मात्र 250 रखी गई है। अगर बात करें यहाँ पर आयु सीमा की, तो आयु सीमा जो है यहाँ पर मतलब कि मिनिमम आपकी जो है मतलब कि कम से कम मतलब कि 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी जो आप अप्लाई जब फॉर्म कर रहे हैं तब आपकी जो एज है 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम आयु का कोई भी मतलब गणना नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी, जबकि जब यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तब तक आपके पास मतलब कि रिजल्ट मतलब कि आ जाना चाहिए। यानी लास्ट डेट है मतलब कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट नहीं चलेंगे। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया भर्ती प्रक्रिया जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना संख्या देना
दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के दर पर होगा। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। यानी मतलब पहले क्या था, पहले इंटरव्यू था, लेकिन अब जो यहाँ पर मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। टीजीटी में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एकमात्र प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यानी मतलब कि 500 अंकों का मतलब कि यहाँ पर पेपर होगा आपका, मतलब कि ये लगभग 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मतलब कि एक क्वेश्चन का मतलब कि अंक दिए जाएंगे, वो 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें टाइमिंग की, मतलब कि प्रश्न हल करने की टाइमिंग क्या रहेगी, 2 घंटे टाइमिंग दी जाएगी। यहाँ पर जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ जाएंगे और मतलब कि ये टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 2 घंटे टाइमिंग रहेगी। अगर बात करें यहाँ पर अधिभार की, मतलब कि जो तदर्थ शिक्षक है उनको लिए यहाँ पर मतलब कि जो है अधिभार भी दिया जाएगा, मतलब कि 12 अंक भी दिया जाएगा उनको। अधिकतम 12 अंक जो है 30 अंक दिया जाएगा, लगभग जो है मतलब कि 1 साल का मतलब कि लगभग 1.5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से जो लगभग मतलब कि 30 अंक मतलब कि जो है तदर्थ शिक्षकों को 12 अंक भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मतलब याद रखना रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यानी एक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार कीजिएगा। अगर पृथक पृथक आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है, विज्ञप्त पदों पर संख्या घट बढ़ सकती है। यानी मतलब कि यहाँ पर पदों की संख्या जो घटाई वो बढ़ाई जा सकती है समयानुसार। यहाँ पर बात करें मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यानी यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मतलब 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती संबंध में आप मतलब की जानकारी। अब बात करें यहाँ पर अगर आपको मतलब कैसे अप्लाई करना है, तो आपको मतलब कि यूपी एसएससी की आप फैसल साहब में जाना है। वहाँ पर आपको फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको जो फीस भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपको फीस भर देना है, इसके बाद मतलब सबमिट करेंगे, इसके बाद जो आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। इस प्रकार से तीन स्टेज में आपको फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट टीजीटी पीजीटी संबंध में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें। आगे जानकारी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।